कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, यदि आप त्रैमासिक जो परीक्षा होने वाली है उनमें यदि आप टॉप करना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए गणित का त्रैमासिक पेपर का फुल सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूं। एक ही वीडियो में फुल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, वो भी कॉपी में सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का आपको इसके दिए गए हैं। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी। जो द्विघात बहुपद होते हैं उनमें बहुपदों की घात कितनी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन रहता है, देखिए नाम में लगता है द्विघात, यानी घात कितनी? 2। चलिए, -2 और -5 है, इसके शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी तो 3 से अधिक। बहुपद x² -3 के शून्यक होंगे। तो देखिए, जैसे ही हम बराबर को उधर इसको लेके जाएंगे प्लस का होगा, और इसके बाद में देखिए इस तरह से होगा ये हल। यहाँ पर थोड़ा सा इसका समझ भी लेते हैं। x² -3, जैसे शून्य का मतलब होता है 0, जैसे इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा आपका x² बराबर +3, और आगे आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए x रहेगा बराबर, इधर आ जाएगा करनी 3। तो देखिए, अंडर रूट से कोई भी वस्तु पर अंडर रूट रहता है तो प्लस और माइनस के रूप में बाहर निकलता है। तो कौन सा आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, x -2y बराबरी पे 0 है और 3x + 4y = -20 बराबर 0। तो रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेद करती है, संपाती होती है, समांतर होती है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्मूले का यूज करना होगा। देखिए, सवाल आपका यहाँ पर है कि x -2y = 0, 3x + 4y -20 = 0। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला लगेगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यदि आप इसमें मान रखेंगे इनका, तो देखिए इसका मान है 1, तो 1/3 बराबर -2/4 और बराबर आ जाएगा 0/-20। तो आप गौर से देखिए, यहाँ पर ये है a1/a2 और ये है b1/b2, ये दोनों चीज बराबर है क्या? तो देखिए 2 1 2 2 2 4 नहीं है, यानी कि 1/3 बराबर नहीं है किसके? 1/2। यहाँ पर कंडीशन कौन सी बनी? a1/a2 = नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस कंडीशन में जो रेखाएं होती है वो होती है प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर इसका का एकदम राइट ऑप्शन रहेगा। पांचवा देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविक्तकार का मान कितना हो? 0 हो। इसके विविक्तकार का मान कितना है भैया? 0 है। तो द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो मूल कैसे होंगे? देखिए, जब भी विविक्तकार यानी कि d = 0 रहेगा, d = 0, तो जो विविक्तकार होते हैं वो बराबर होते हैं। किस होते हैं? बराबर। और वास्तविक, मतलब जो मूल रहेंगे वो कैसे रहेंगे? बराबर और वास्तविक मूल होंगे। तो ये यहाँ पर खा नंबर इसका एकदम राइट ऑप्शन रहेगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एपी 10 7 4 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए एपी कौन सी दी है आपको? 10 7 और 4। तो यहाँ पर ए का यदि मान हम बात करें तो 10 है, और डी का जो मान है वहां निकलेगा a2 - a1। a2 यानी कि 7 में से कितना घटाना है? 10, तो माइनस का 3 आंसर आया। अब 10वां पद ज्ञात करना है तो a + 9d, फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। a का मान हो गया आपका 10 + 9 × -3, तो 10 + 9 27। तो देखिए माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होगा तो -17 इसका आंसर आएगा। तो देखिए कौन सा -17? घा नंबर है। ठीक है, तो ये थे आपके सही विकल्प, जो 6 सही विकल्प आपको इसमें दिए रहेंगे। चलिए फिर दूसरा देखते हैं, रिक्त स्थान। देखिए रिक्त स्थानों को देखते हैं, ax² + bx + c एक डेडेस बहुपद का उदाहरण है। तो यहाँ कौन से बहुपद का उदाहरण है? देखिए घात 2 लिख रही नजर आ रही है, तो कौन सा है? द्विघात बहुपद। यहाँ पे लिख के रखा था मैंने, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। दूसरा देखते हैं, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0, इसका विविक्तकर क्या होगा? तो देखिए विविक्तकर निकालने का तरीका यही है, b² - 4ac। तो b का मान कितना है यहाँ पर? देखिए 2 - 2 की घात 2 -4 × a कितना है? 3 × c यानी कि 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 दूने 4
और -4, आंसर कितना आया 0। तो ये विविक्त कर कितना आ जाएगा भैया 0, इसका विविक्त कर आ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे में हम लिख देंगे 0। तीसरा समझते हैं, जब किसी अनुक्रम में के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है, तो देखिए जब नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे ही क्या कहते हैं श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये श्रेणी कहते हैं, ठीक है, ये समांतर श्रेणी यानी कि एपी कुल मिलाकर बात है। चलिए सभी वर्ग कैसे होते हैं, तो सभी वर्ग होते हैं समरूप। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी रिक्त स्थान कहलाती है। तो देखिए एक्स अक्ष से जो दूरी है वो कहलाएगी कोटि, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं वाई निर्देशांक। दोनों में से एक नाम आपको लिखना है, ठीक है, ये वो निर्देशांक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, तीन संरेखी बिंदुओं से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, तो जब तीन त्रिभुज रहेंगे और उससे बना हुआ क्षेत्रफल रहेगा उस त्रिभुज का, तो वो हमेशा 0 होता है। चलिए ये रिक्त स्थान है आपके, स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिएगा इसका। चलिए सही जोड़ी देखते हैं आगे। धन पूर्णांक, देखिए ये सारे के सारे आपके एग्जाम पेपर में 100% आने वाले हैं, आप निश्चिंत रहे। अच्छे से 2 सेट आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देखिए जो हमारे पास सेट उपलब्ध है, 2 सेट उपलब्ध है, इन दोनों सेटों को आपको अच्छे से कराया जाएगा फुल सॉल्यूशन के साथ। अच्छे से आप इन दोनों सेटों को कर लीजिए, 100% गारंटी रहेगी कि आपका 1 नंबर का भी रॉन्ग इसमें से नहीं जाने वाला है। ठीक है, धन पूर्णांक देखते हैं। धन पूर्णांक, देखिए धन पूर्णांक का मतलब होता है प्राकृत संख्याएं, क्योंकि पूर्णांक किसे कहा जाता है, देखिए पूर्णांक क्या होता है वास्तव में बताइए। तो यदि हमने 1 से लिस्ट शुरू करी गिनती की, तो यह है प्राकृत, 0 पूर्ण, और यदि इसमें माइनस वाली संख्या ऐड है तो क्या बन जाएगा, पूरा मिलाकर ये पूरी लिस्ट बनी जो क्या बनेगी पूर्णांक। तो इसमें से धन पूर्णांक कौन है 1 से, यानी कि प्राकृत संख्या है, तो इसका पहले का ऑप्शन आ जाएगा प्राकृत। ठीक है, चलिए एक संख्या इंटू दूसरी संख्या, याद करिए इस फॉर्मूले को, दोनों संख्याओं का गुणनफल इंटू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये महत्तम समापवर्त मासा और लासा। ठीक है, विविक्त कर यदि ऋणात्मक हो, ध्यान से समझिएगा, विविक्त कर यदि ऋणात्मक हो तो उसके जो मूल होते हैं वो अधिकल्पित होते हैं, यानी कि उसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यदि मूल विविक्त का धनात्मक होता है तो मूल बराबर धनात्मक होता है तो वास्तविक मूल होते हैं। कैसे मूल होंगे, वास्तविक। ऋणात्मक है तो काल्पनिक होंगे, काल्पनिक को कहेंगे हम अधिकल्पित। और यदि मूल विविक्त कर बराबर है यानी कि 0 है, तो 0 है तो मूल हो जाएंगे बराबर। चलिए तो यहाँ पर इसका तीसरे का आ जाएगा ये मूल अधिकल्पित। AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये है पाइथागोरस का। रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी हो, तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो उसका होता है एक आदित्य हल, और समांतर हो तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी। अब अगला देखते हैं आपका जो आएगा सत्य और असत्य, ये भी 6 नंबर का आपसे पूछा गया है। देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सत्य और सत्य क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, ध्यान से समझिए, पूर्णांक की लिस्ट याद करिए, ये अभी सिखाई थी। तो इसमें पूरी की पूरी क्या प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत 1 से शुरू है, तो आप खुद देख के बता सकते हैं ये तो कोई प्राकृत नहीं है, तो इसलिए ये बात क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। करनी 2 करनी x है और प्लस 2 एक बहुपद है। देखिए कभी भी जो बहुपद रहेगा यानी 100 वाला मान रहेगा उस पे अंडर रूट नहीं रहेगा, क्योंकि x का मतलब क्या है, करने का मतलब होगा 1/2, और कभी भी जो बहुपद होता है उसकी घात बटे में नहीं होगी। ठीक है, यानी उसकी घात एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी असत्य हो जाएगी। समीकरण x प्लस 2y इक्वल 5, यदि x का मान 1 है तो y का मान कितना होगा, 2 होगा क्या, तो यहाँ पर मान रख लीजिए। देखिए x का मान जैसे आपने यहाँ पर 1 रखा, उधर गया घट गया 4 बचा, 4 के बटे में 2 गया, 2 उत्तर आया, तो बिल्कुल एकदम राइट करेक्ट ऑप्शन।
समांतर श्रेणी का 10 है, 5 है, उसका अगला पद 0 होगा, यानी कि देखिए 10 में से 5 गए, जब जाके 5 आया है, और 5 में से फिर 5 जाएगा तो 0 आएगा। तो ये भी क्या एकदम राइट ऑप्शन है। अगला देखते हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखिए कोई भी जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें ये होता है आधार, ये होगा लंब, और सबसे जो तिरछी भुजा होती है ये, इसी को कर्ण कहते हैं, और ये सबसे बड़ी भुजा भी होती है, क्योंकि फॉर्मूले में हम इसको स्क्वायर लिखते हैं तो अकेला रहता है, किनके बराबर, इन दोनों के बराबर। चलिए, तो ये बात भी क्या हो गई आपकी एकदम राइट हो गई। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाएगी। यदि y अक्ष से दूरी नापी तो वह x निर्देशांक कहलाती है। यदि x अक्ष से होता तो फिर वो y निर्देशांक कहलाती। तो यहाँ पर तो y अक्ष का है, तो ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। ठीक है, चलिए इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपसे एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं, उनको भी अच्छे से देख लेते हैं। देखिए 6 प्रश्न आपको दिए गए इसके भी, ठीक है भैया। तो 3 और 12 का यदि आप महत्तम समापवर्त निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम जब निकालेंगे तो उसका एलसीएम क्या होगा, तो उसका एलसीएम होगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले का उत्तर भी लिख देता हूँ, 12 इसका आंसर हो गया। दूसरे को देखते हैं, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो रेखिक बहुपद की जो घात होती है वहां होती है 1। कितनी होगी, 1, क्योंकि एक घात वाले बहुपदों को रेखिक बहुपद कहा जाता है। समांतर श्रेणी के का व्यापक रूप बताना है, तो व्यापक रूप जब आप एपी का व्यापक रूप पूछ रहा है ये, तो व्यापक रूप लिखेंगे तो वहां बनेगा ए पहला पद, दूसरा पद का फॉर्मूला है या तो धन जोड़ के या ऋण जोड़ के डी, यानी 1D, ए प्लस माइनस 2D, कोमा ए प्लस माइनस 3D, इसी तरह डेस प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका व्यापक रूप, यानी ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं आगे के। x1 y1 एवं x2 और y2 के मध्य दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर मध्य दूरी का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, मध्य दूरी का। तो देखिए मध्य दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2, ये है मध्य दूरी का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, दो चरों में x और y वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखना है। तो रेखिक समीकरण है, ध्यान दीजिएगा, रेखिक समीकरण। तो मानक रूप यदि हम बात करें तो उसका बनेगा ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, यानी कि इसको आप उदाहरण के द्वारा समझे तो यहाँ पर लिखा रहता है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल 0, ये इसका रेखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, तो ये लिखना है आपको ax प्लस by प्लस c। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 5, 10, 15 का अगला पद क्या होगा, तो देख के ही लग रहा है 5, 10, 15 है, तो अगला हो जाएगा 20। चलिए, तो एक वाक्य में उत्तर के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उससे 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, और संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। इसके बाद में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम दोनों ही। और द्विघात बहुपद है, एक व्यंजक है दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। और द्विघात व्यंजक के 4u स्क्वायर और 8u स्क्वायर के भी शून्य का आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है वहां है क्वेश्चन नंबर 9, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 0, माइनस करनी 3 है। एक और द्विघात बहुपद देखिए दोनों एक सेम प्रोसेस से होंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है 1/4 और करनी 1/4। 10वां प्रश्न में क्या कह रहा है, अनुपातों से तुलना करनी है और बताने हैं युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस वाई और इक्वल 6 है, x प्लस वाई इक्वल 8, इसका विलोपन विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें देखिए जांच कीजिए कि क्या x प्लस 1 स्क्वायर इनका होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 द्विघात समीकरण है, और इसमें बताना है कि ये भी द्विघात समीकरण है या नहीं।
पढ़ते जाइएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 को आप देख लीजिएगा, इसमें गुणनखंड विधि के द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। इसमें एक एपी वर्ग के प्रथम 4 पद आपको बताने हैं, इसी तरह इसमें सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात करना है 14 क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, सारे पेपर का आपको मैं दे रहा हूँ, बढ़िया से आप कवर कर लीजिएगा। 2 सेट आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, दोनों में से मिलाकर या फिर दोनों में से एक आपका रियल पेपर 100% आने वाला है, चाहे आप परीक्षा में एग्जाम हॉल में मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। थेलसेपियर में कथन, पाइथागोरस का कथन, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 मिलान कर लीजिएगा, ठीक है भैया। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका। 20 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 20 है वह यहाँ पर है, 3 नंबर का है, और इसी के अथवा में आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है युग्म को, और यहाँ पर एम का मान ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। इसी तरह ऐसे 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 290 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 23 है अंतिम 4 नंबर का, 2 संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ये था आपका गणित कक्षा 10 का त्रैमासिक का पेपर, जिसका सेट ए और सेट बी और भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और चाहे मिलान कर लीजिएगा, एग्जाम हॉल में यही पेपर आपका आने वाला है। यदि इसी तरह के ये दूसरे पेपर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और लिंक उन पेपरों के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लीजिएगा।